अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका आशा के व्लॉग में। कैसे हैं आप सब। सुबह का टाइम है, बच्चों को स्कूल भेजना है, उससे पहले उनके लिए दलिया बनानी है। तो रात में हमने दलिया सो करके रख दी थी। इस तरह से सर्दियों में छोटे छोटे कामों को परफेक्ट टाइम पे करके अपना काम और अपना टाइम बचत कर सकते हैं। बहुत हेल्प मिल जाती है बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। और बच्चों की सेहत के साथ साथ अपना भी ख्याल रखिए। एक मॉर्निंग ड्रिंक ज़रूर लीजिए अगर आप आपको कोई प्रॉब्लम है तो, हेल्थ इशू है तो, अल्लाह ना करे किसी को हो। तो यहाँ पे दलिया रेडी हो गई। दलिया को हमने सोक किया था रात भर। और ये जो आपको दिख रही है वो चीनी है। हमने शुगर फ्री निकालने के बाद ऊपर से चीनी ऐड कर दी जो मेल्ट हो जाएगी गरम गरम दलिया में। यहाँ पे हमने दालचीनी वाला पानी बना लिया। ये सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। आज है लॉन्ड्री डे और विंटर में बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, पर ज़्यादा दिनों पे मशीन लगाएंगे ना तो और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होगी। ज़्यादा धुलना, ज़्यादा फैलाना, उनको अच्छे से फिर फोल्ड करना, एक्स्ट्रा कपड़ों को, ज़्यादा कपड़ों को फोल्ड करना भी बड़ी मुसीबत की बात होती है। तो थोड़े थोड़े धुलते रहिए और आपका काम भी कम और सर्दियों में खलता भी नहीं है, मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर बच्चे तो स्कूल चले गए थे, उनको हमने लंच पैक करके दे दिया। आज सिर्फ सिंपल सा बर्गर बनाया था आलू टिक्की वाला, वो हमसे शेयर नहीं कर पाए क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती बहुत ज़्यादा, रेसिपी अगर देते तो हम बच्चों के रूम में आ गए, उनका रूम क्लीन किया फटाफट से। बेडशीट हमें साफ़ करनी थी, मतलब ऊपर से ये कालीन वगैरह अगर डाल देते हैं ना तो बेडशीट धुलने की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये भी आपके लिए बेस्ट ट्रिक है। इस तरह से आप अपने घर के कामों को कम कर सकते हैं। डेली बेडशीट ना चेंज करना पड़े, उसके ऊपर एक कालीन डाल सकते हैं। तो देखिए हमें रोज़ रोज़ झाड़ू नहीं लगानी पड़ती, पर कभी कभी कुछ कचरा गिरता है तो इस तरह से एक कालीन पे गिरता है, उसको बाहर झाड़ देते हैं। दूसरे वाले रूम की हम सफाई कर रहे हैं, वो वाले में हमने फटाफट से बिस्तर वगैरह कर दिया, बस कपड़े रह गए, उनको बाद में तहाएंगे। तो ये अक्सर करके ये रहता है, ज़मीन पे जब बिस्तर लगते हैं थोड़ी धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो इस तरह से हमने बेडशीट सही साफ़ कर दी। इसके ऊपर भी हम कालीन डालते हैं, जिसकी वजह से हमें कम बेडशीट धुलनी पड़ती है। गर्मियों में हो जाता है, मतलब तीसरे दिन तो हम बेडशीट चेंज कर देते हैं, चादर वगैरह। और इस टाइम हमने मशीन लगाई थी तो तकिए गिलाफ भी उतार लिए, तो थोड़ा सा कूड़ा निकला और इस साइड भी थोड़ा बहुत सामान है। तो जब अपने आदतों को खुद ही हम सुधारेंगे तभी हमारा काम कम होएगा और पूरे दिन हम बिजी नहीं रहेंगे। जिससे अक्सर क्या होता है, हम सुबह का रूटीन में बहुत सुस्त रहते हैं, लेजी मूड में रहते हैं और फिर हमारा पूरे दिन का काम हो जाता है। आजकल तो बहुत छोटे दिन हैं, तो हम जो अकेली औरतें घर के काम करने के लिए, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो हम बड़ी गलती क्या रहती है कि जिस जगह का सामान है उस जगह पे ना रख के एक्स्ट्रा दूसरी जगह पे रखने से, इस वजह से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब सामान उठा के रखना, ये भी हमारे टाइम को मतलब बेकार वेस्ट ही कर देता है। तो देखिए जानमाज हम इस तरह से फोल्ड करते हैं, सीधी करने के बाद लंबे मतलब पोर्शन में इसको फोल्ड करते हैं। और ये जो आपको मैट दिख रही है वो हमारे जो ज़मीन पे पड़ी फर्श पे, वही का मैट का एक हिस्सा बचा हुआ है, उस पर हमने डाल दिया। तो देखिए आज लॉन्ड्री डे है तो हमने सोचा आज कालीन वगैरह सब धुल देते हैं, क्योंकि ये रोज़ रोज़ तो धुलती नहीं बनती हैं। चादरें तो चलो सूख जाएंगी, मोटी कालीन है तो धूप में सूखती हैं। तो धूप बहुत अच्छी खिली थी, इतने सारे हमने कपड़े धुल लिए हैं, अभी थोड़े मशीन में पड़े हुए हैं। अशरा भी स्कूल से आ चुकी थी, तो बच्चों के लिए हमने कुछ अच्छा सा बनाया। और अच्छा क्या, अच्छा भी बना के देना मतलब ज़रूरी है। उनकी सेहत, उनकी खुशी का भी ख्याल करना ज़रूरी है और साथ साथ अपने टाइम को भी, यानी कि रोटी सब्ज़ी सब बनाते हैं तो जिस दिन मशीन लगाते हैं तो इतना पूरा खाना हम नहीं बनाते हैं, उस दिन हमें बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, साफ़ सफाई, डीप क्लीनिंग सब कुछ करना। तो देखिए बर्तन सुबह के सुबह वैसे ही पड़े हैं, अभी उनको हमने लगाया नहीं है, उसी तरह से पड़े हुए हैं। और ये मटर पुलाव हमने इंस्टेंट बना दिया हरे मसाले का, ये बहुत अच्छा बनता है और हेल्दी भी रहता है, कम चटपटा रहता है। चटनी के साथ, सैलेड के साथ इसको खा सकते हैं। कुकर में मटर पुलाव बहुत ही अच्छा बनता है, पर उसकी चावल और पानी की क्वांटिटी आप मतलब कम ज़्यादा रख सकते हैं। अगर ज़्यादा करेंगे तो गीला हो जाएगा, मतलब कम ज़्यादा के चावल कम और पानी भी कम। तो यहाँ पे देखिए अशरा बच्चे सबको हमने सर्व कर दिया इस तरह से प्लेट में निकाल के, और एक सलाद बना दिया। ये सैलेड बच्चे खाएंगे तो खाएंगे, टमाटर से तो अवॉइड ही कर देते हैं, वो लोग निकाल देते हैं। अशरा तो बिल्कुल नहीं खाते, उनके लिए इतना ही खाना बहुत हो जाएगा। उनको स्पून लगा के दे दिया, सब दस्तरखान बिछा के बैठ गए। देखिए 1:30 बज रहा है और सुबह के सारे काम हमारे फाइनल हो चुके हैं। तो देखिए इतना टाइम अभी भी हमारे पास बचा हुआ है कि हम अच्छे से नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद खाना खाएंगे। तो चलिए फिर शाम में मिलते हैं। और एक छोटी सी टिप्स हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, कुछ हैक है। तो मतलब सिंपल सा, अगर कभी भी हम लोग ऑयल में कुछ पकाते हैं तो अक्सर करके ऑयल बहुत गंदा हो जाता है। जब उसको किसी भी थर्मस में, डिब्बे में डालते हैं तो वहाँ भी वो गंदगी हो जाती है, मतलब उसमें भी वो कचरा हो जाता है। तो यहाँ पे आप कॉटन की हैंकी या कॉटन ले सकते हैं, रुई ले सकते हैं। रुई हमारे पास नहीं थी तो इसलिए हमने इस पर एक टिश्यू पेपर आपको रख के दिखाया, क्योंकि अगर रुई होती तो रुई से करते। तो यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा था। ब्रेड पकौड़े की रेसिपी जो आप गई है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आप सबने सपोर्ट किया।
तो ये देखिए उसी का कचरा ये है था। तो हमने सोचा आप सबके साथ एक ट्रिक और एक हैक शेयर कर देते हैं कि आप सबके लिए ईजी हो जाए। जब ऑयल का डायरेक्ट हम डालते हैं और छन्नी से अगर डायरेक्ट छानते हैं ना तो छन्नी से वो भी निकल जाता है, मतलब जो महीन महीन उसके पार्ट्स होते हैं बेसन के या किसी भी चावल के, मतलब चावल नहीं किसी भी बैटर के पेस्ट के, तो वो उसमें चले ही जाते हैं। तो देखिए इस तरह से कपड़ा रखने से वो बिल्कुल भी नहीं जाते। कपड़ा, टिश्यू पेपर या रुई रखने से, छन्नी कुछ एक्स्ट्रा बड़ी थी हमारे पास, मतलब छोटी छन्नी में नहीं होता, तेल ज़्यादा था। तो देखिए यहाँ पे पोटली सी बन गई। इस पोटली को आप इसी तरह से रख सकते हैं आधा एक घंटे के लिए, वो पूरा तेल निचुड़ जाएगा। हाथ से हमने निचोड़ के भी दिखा दिया। तो ये आप एक बार यूज़ करिएगा, छन्नी पे रख के ऑयल छानिएगा, जब कॉटन रख के तो बहुत ईजी हो जाएगा। फिर हमने अर्शा को थोड़ा सा काम दे दिया। हमने बेटा ये मटर के दाने और कुछ ऐसी सब्जियां रहती हैं जो हम लोग रात में अगर काट के रख देते हैं तो बहुत आसानी रहती है। विंटर में स्पेशल क्या होता है, सुबह सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जल्दी उठने में। तो यहाँ पे देखिए मेहंदी हमारी भांजी ने लगाई थी, इसका कलर अभी नहीं आया है, मतलब लाइट सा कलर है। तो चलिए कोई बात नहीं, कलर आ जाएगा। उसने लगाई थी तो हमने आप सबको दिखा दी। तो यहाँ पे अर्शा ने मेरी हेल्प कर दी। और मटर छीलना बहुत बोरिंग लगता है, तो शाम की चाय पीते पीते बाकी के काम जो थे बकाया वाले वो भी हम कर लेंगे। और इस तरह से देखिए अगर हम जहाँ पे भी बैठते हैं वहाँ गंदगी नहीं करते हैं, तो यानी कि जो भी कचरा अगर फैलाएंगे तो हमें तो समेटना पड़ेगा। तो सारी सब्जी हमारी कट गई। 2 से 3 दिन की एक्स्ट्रा सब्जी हमारे पास कटी हुई रखी रहती है माशाल्लाह, फ्रीज कर देते हैं इनको। और बस ये रहता है कि फटाफट से हस्बैंड का लंच बन जाता है। तो ये हमारा साथी जो हमारी वीडियो शूट करता है, तो कभी कभी ये साथी नहीं होता तो बच्चों से शूट करवाते हैं, तो वीडियो हिलती डुलती बहुत है, मतलब कैमरा हिलता रहता है। तो यहाँ पे देखिए आज हमारी टंकी में पानी ख़त्म हो गया था, लाइट नहीं थी, ख़राब हो गई थी। फिर काफ़ी लेट में लाइट आई तो टंकी में पानी डायरेक्ट फिर आता नहीं है, तो मोटर वाले पानी से हमें बर्तन धुलने थे। तो हमने सोचा फटाफट से यहीं पे बैठ के धुल लिया जाए फर्श पे इसी तरह से। सिंक एरिया में नहीं धुले, मतलब सिंक में ऐसे धुलते थे। तो ये भी मतलब एक मतलब बहुत बेस्ट आदत रहती है हम औरतों की। अगर हाँ अपना काम कम करना है तो सुबह उठ के बहुत सारा बर्तन ना धुलना पड़े। इस वजह से रात में खाना पीना करने के बाद उसके बाद सारा खाना जो खाली करना है उसको रख के उसके बाद अपने बर्तन धुल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा आसान। इसी तरह से छोटी छोटी आदतों के साथ विंटर में भी अपना काम कैसे करें बहुत आसान बनाइए अपनी लाइफ को। बस रात में ही बर्तन वॉश कर लीजिए, रात की सुबह के लिए रात में सब्जियां काट के रख लीजिए। और अच्छे मोटे कपड़े जो हैं वो फटाफट से धुल डालिए कि धूप चली जाएगी तो मिलेगी नहीं, मतलब धूप अल्लाह बाकी रहमत है, निकल भी सकती, कोई बात नहीं, ये मजाक था। बस हाँ ये है, इस तरह से आप अपने घर के कामों को बहुत आसान कर सकते हैं। और हम तो इसी तरह से करते हैं, हमारा तो यही विंटर रूटीन रहता है। और ये देखिए हमारे बर्तन भी फटाफट से वॉश हो गए। अर्शा यहाँ पे कैमरामैन बनी हुई है बेचारी, और गरम गरम पानी से बर्तन धुलने के मज़ा ही कुछ और है ठंडक के टाइम में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ तक अगर आप लोगों ने वॉच किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप भी कर दीजिएगा। और भी वीडियो पे सपोर्ट किया करें। जो हमारी पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उनको भी देखिए। अगर हमारे ब्लॉग में कोई कमी तो वो भी बताया करें, कुछ अच्छा है तो वो भी शेयर किया करें। हमारी बहनें कुछ बहुत हमें हिम्मत देती हैं, बहुत मोटिवेट करती हैं कि आपकी वीडियो यहाँ पे अच्छी थी, यहाँ पे गलत था। तो हमें कोई बुरा नहीं लगता, किसी की बात भी बुरी नहीं लगती है। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं। तो इंसान जब अच्छा हो जाता है जब उनको कोई सुधारने वाला होता है। यानी कि अगर आप हमारी कमियों को हमें दिखाएंगे तो हमें बिल्कुल भी मतलब एतराज़ नहीं है। हमें आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है और आप सबके सपोर्ट की बहुत बहुत उम्मीद है। तो प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। चलिए फिर इसी के साथ हमारा ब्लॉग का भी एंड होता है। बर्तन तो हमारे वॉश हो गए हैं, अब हमें सुबह बहुत आराम रहेगी कि बर्तन धुले हुए रहेंगे, बस इनको लगाना रहेगा। तो अभी हम ये काहली कर देते, अगर हम बैठ जाते हैं सो जाते हैं, मतलब आराम करते सोचते अरे सुबह धुलेंगे, तो सुबह बहुत झंझट हो जाती है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड का भी लंच देना है, उसमें बर्तन भी, किचन भी गंदा। अगर छोटा किचन होता तो उसमें कहाँ बर्तन रखें, कहाँ नाश्ता बनाएं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने कहा ना कि अपनी छोटी छोटी आदतों से अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं आप सब भी। तो इसी तरह से मेरा ये रूटीन था विंटर का, तो मेरा तो डेली का ये रूटीन रहता है, विंटर हो समर हो। इसी के साथ हम अपने व्लॉग का भी एंड करते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।